नवरात्रि के प्रथम दिन की सभी देशवासियों की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ में माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। सभी मिडिल क्लास वर्ग के लिए जो कृपा की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, उसकी बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज 22 तारीख है और 22 तारीख से नए जीएसटी दर लागू हो चुकी है। यानी जो भी वस्तुएं यूज में हमारे लिए था, मध्यम वर्ग के लिए था, उसकी प्राइस को घटा दिया जाएगा। अब आइए, अगर आपको आज से घटी हुई प्राइस पे वस्तुएं नहीं मिलती है तो आप कहां पे कंप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो सबसे पहले कंप्लेन कहां पर कर सकते हैं? नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है 1800114000 पर शिकायत कर सकते हैं। जीएसटी हेल्पलाइन है, उस पर भी आप शिकायत कर सकते हैं। और नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाकर भी शिकायत कर सकते हैं। अगर आपको आज से नए प्राइस यानी घटे हुए प्राइस पे वस्तुएं नहीं मिलती है तो आप इन जगहों पे जाकर शिकायत कर सकते हैं। इसके बाद आइए, अब कहने का मतलब क्या है कि क्या पुराने स्टॉक जो खरीदा गया था, क्या उस पे भी डिस्काउंट मिलेगा? यस, अगर पुरानी जो पहले से भी है उसका भी प्राइस घटेगा। क्या बोला गया? पुराने स्टॉक पर भी नया जीएसटी रेट लागू होगा। ग्राहकों को नए रेट के लिए हिसाब से देना होगा फायदा। उसके बाद वो दवा कंपनियों को दवाओं और मेडिकल डिवाइसेस की एमआरपी को अपडेट करना होगा। यानी जो पुरानी वस्तुएं हैं उसके एमआरपी को क्या करना होगा? अपडेट करना होगा। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, कौन सी वस्तुएं सस्ती हुई? ठीक है ना, रोजमर्रा की जिंदगी चीजें सस्ती हुई है। छेना, पनीर, रोटी, पराठा, घी, मक्खन सब सस्ती हो गई। कॉफी, ये सब सस्ती हो गई। सीमेंट, टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। यानी कह सकते हैं कि घरों में जो सबसे ज्यादा वस्तुओं का यूज होता है, मध्यम वर्ग के लिए बहुत ही ख्याल रखा गया है और मध्यम वर्ग को बहुत ही राहत दिया गया है इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर। ठीक है, अब आइए, अब हम लोग यहां पर बात करते हैं क्या चीजें महंगा हो गया। जो हमारी समाज में चीजों की महंगाई जो बढ़ाई गई है वो किन चीजों पे बढ़ाया गया और क्यों बढ़ाया गया? देखिए, समाज में हर चीज को डायरेक्ट रूप से नहीं रोका जा सकता है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिलकर हम चीजों को रोकते हैं। अब जैसे देखिए, सिगरेट, गुटखा, पान, आजकल के बच्चों का यानी युवाओं का, जिसको बोलते हैं जनरेशन जेन जी कि जब बात हम करते हैं तो उन लोगों की सबसे बड़ी डिमेरिट्स है सिगरेट पीना, गुटखा खाना, शराब पीना। इस पे रोक लगाना हमारा गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है, नहीं तो यह युवा अपने फ्यूचर को बर्बाद कर सकते हैं और अपने देश को भी बर्बाद कर सकते हैं। ठीक है, बड़ी गाड़ियां जैसे 1200 सीसी से अगर ऊपर गाड़ी लेते हैं और 4 मीटर से ज्यादा लंबी हो तो उस पे भी जीएसटी 40% कर दिया गया है। 350 सीसी से ऊपर की बाइक, अगर आप 350 सीसी से ऊपर यानी बोल सकते हैं लग्जरी क्लास या हाई क्लास का बाइक और कार लेना चाहते हैं, तब उस पे जीएसटी आपको 40% देना होगा। सॉफ्ट ड्रिंक और फ्लेवर्ड वाटर्स वगैरह पे, जितने प्रकार के सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उसमें वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होता है, नुकसानदायक ही होता है। इसलिए सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पे जो जीएसटी है उसको 40% कर दिया गया है, जिससे कि इसकी महंगाई दर बढ़े और कम से कम इसे लोग परचेज करें। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा, ये अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम आपके लिए अच्छा कंटेंट ला सकें। एक खास बात और है, आज का जो दिन है, आज का जो दिन है, आज का दिन क्या है पता है आपको? आज का दिन क्या है और आज ही क्यों लागू किया गया, इससे भी एक थोड़ा सा मस्ती की बात हम करेंगे। आज का जो लागू किया गया, आज का जो दिन है, आज 22/9/2025 से है ना। आज का जो दिन है 22/9/2025 है। कितना है? 2025 है। तो 2025 को ऐसे भी कर सकते हैं, आज का जो दिन है, आज का जो दिन है वो क्या है? आज का जो दिन है 22/9/2025। अगर ये सारे डिजिट को ऐड करते हैं 22 + 9 + 25, तो इसका आता है आंसर कितना? 56। अब ये मजाक ही है, लेकिन फिर भी मजाक में मजा है, ठीक है ना।
56 इंच का सीना इसे कहते हैं। और इसलिए कहना पड़ रहा क्योंकि जैसे जीएसटी की दर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कम की है, तब से जितने भी विपक्षी राज्य में जो गवर्नमेंट कांग्रेस की है, वो ये डिमांड पे लगा हुआ है कि अगर आप जीएसटी की दरों को कम कर देंगे तो उन्हें नुकसान होगा। और वो कहता है कि ये नुकसान की भरपाई एक स्टेट नहीं करेगा, आप सेंट्रल करो, चाहे जहां से आपको करना है। अब सोचिए कि जब जीएसटी की वस्तुओं की दाम बढ़ती है तो ये लोग सड़क पर उतर जाते हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन जब वस्तुओं का प्राइस घट रही है तो उसमें सहयोग करने के लिए क्यों नहीं आते हैं? ये आम जनता को समझना होगा। हमारी जो बात है, हम किसी भी सरकार की पक्ष और विपक्ष दोनों की बात करें। आपने देखा होगा निरंतर मीडिया में आता गया और स्टेटमेंट भी, हर राज्य के गवर्नमेंट का स्टेटमेंट भी आया, ठीक है, ट्विटर के माध्यम से, कि अगर जीएसटी प्राइसिंग कम कर दिया जाएगा तो उनके राज्य को राजस्व में नुकसान होगा, और राज्य के राजस्व में अगर नुकसान होगा तो उसकी भरपाई केंद्र सरकार करे। क्यों? क्योंकि आप देश के विकास के लिए या जिस समाज की आप बात करते हैं उस समाज के लिए आप कुछ नुकसान, राजस्व की नुकसान नहीं सह सकते हैं। तो अगर आप नहीं सह सकते तो दोहरा चरित्र क्यों? फिर आप जीएसटी की जब प्राइसेस ज्यादा थी तो आप उसको सपोर्ट क्यों नहीं किए? उस समय भी आ जाते हैं कि जीएसटी की प्राइस बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा, बढ़ गया। क्यों? आपको दोनों बातों को समझना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।